हम लोग की क्या स्थिति है, फॉर्मल लेटर में हम कैसा फिल कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। पहला जो इनफॉर्मल है पारिवारिक पद, उसमें हम कैसा फिल कर रहे हैं, थोड़ा लाइट से, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो रहा है सर, ये आज आपके पास हो जाएगा, एक मोटा मोटी समझ हो गया, लेकिन सर बिना प्रैक्टिस किए नहीं होगा। जो भाषा है तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाँ सर, लिखा हुआ है, अक्षर नहीं बन पा रहा है सर, भाषा का जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पढ़ने के अलावे भी अभ्यास आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा करिए आप, जैसे इनफॉर्मल में ही एक प्रश्न मैं देता हूं, उसको आप लिखेंगे। नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं कर रहा हूँ। चलिए, इनफॉर्मल में ही एक पत्र मैं आपको देता हूँ, और अब जैसे देखो उतना टाइम मेरे पास रहता तो हम दे दे। जैसे अभी जो मेरी स्थिति है वो तुम नहीं समझ पाओ। ऐसा नहीं है कि मैं हर बैच पढ़ाने में रहता हूँ। अभी सुबह से लेकर और अभी भी 5:30 बजे मैं छोड़कर आ रहा हूँ सेंटर। मतलब 5:30 भी मैं जबरदस्ती छोड़ता हूँ जब लगता है कि क्लास मेरा छूट जाए। उस समय भी अब जैसे ये देखो, तुमसे जो मुझे बातें करनी है तो बातें मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझो, क्योंकि आजकल बहुत सारा सेंसिटिव मामला हो गया, सोशल मीडिया है, ये है वो है। तो दरअसल मैं दूसरे किसी कारण से व्यस्त हूँ, और ये 4-5 दिन और व्यस्तता रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पेपर चेक नहीं हो, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में मैं प्रश्न नहीं डाल सकता, ठीक है ना। लेकिन 3-4 दिन आपको, अभी 4 से 5 दिन अभी आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ ये प्रश्न, और आप ध्यान ये दीजिए कि आप एक पेज पर, कॉपी में नहीं, एक पेज पर अपना अपना नाम लिखकर, और मंडे को वो पत्र आप मुझे जमा करेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि किसका लेवल क्या चल रहा है। जैसे अभी हो सकता है कि आपने पहले जो लिखकर दिया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि सर तो चेक ही नहीं करते, तो लिख के देने का क्या मतलब है, हमारा परिश्रम तो बेकार गया। मैं इतना लापरवाह हूं नहीं, मैं व्यस्त हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जितनी भी कापियां हैं मेरे पास, जिस किसी ने भी दी, वो 1-2 दिन देर आपको मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर चेक ही मिलेगी। मतलब उस सब में कोई डाउट नहीं कर। 20 में यही ना। हाँ ठीक है, मैं दे वो सारा मैं कर दूंगा, और मैं इसीलिए खड़ा हूं
मेरी ड्यूटी यही है। आप तो लिख कल भी रहे, मेरे बिना भी लिखेंगे, लेकिन मेरे साथ जब आप लिखेंगे तो मैं भी तो चाहूंगा कि आप अच्छा लिखें। कोई कारण नहीं है कि मैं चाहूंगा कि आप अच्छा नहीं। हम्म, तो ऐसा है कि कभी शब्द आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा है कि कभी आपको प्रॉपर लय नहीं मिलेगा, तो उसी सिचुएशन को ठीक करना है। ठीक है ना? तो ये प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, जिसको आप मंडे को लिख कर लाइए, जो आपको अपने समझ में आए। मतलब ये जो प्रश्न रहेगा, इसकी खासियत ये रहेगी कि ना आप एक दूसरे से और ना किसी बुक से, कहीं से आप हेल्प नहीं लीजिए। आप खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिएगा इनोसेंटली, तब मुझे समझ में आएगा कि किसको किस लेवल के ट्रीटमेंट की जरूरत। अगर आप दूसरे का देखकर लिख लीजिएगा या कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है लिख लीजिएगा, तो उसमें घाटा मेरा नहीं, मैं तो मान लूंगा। तब तो जनरल एजुकेशन में छोटी क्लास में जो पढ़ाई होती है 9वीं में 8वीं में, स्टूडेंट क्या करता है? हाँ, जैसे एक बच्चा होमवर्क, उसको समझ नहीं ना होती है भाई, उसको अपने टीचर से बचना, उसकी बात दूसरी है। उसकी समस्या ये है कि वो विद्वान हुआ कि नहीं, विषय जाना कि नहीं, ये उसकी समस्या नहीं। उसकी समस्या है कि टीचर हमें डांटे फटकारे नहीं। तो क्लास का एक लड़का जो मैथ बनाया है 20 ठो, वही सबने उतार लिया। अब टीचर ज्यादा जागरूक है, कॉन्शियस है, तो पूछ के पता कर लेता है। नहीं, अगर फॉर्मल है वो भी, तो सब पर टिक मार दिया, टीचर भी समझ गया कि विश्व का विश्व बच्चा ठीक चल रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आप बुक वगैरह जो देखते, मैं उसको भी रिस्ट्रिक्टेड कर दे रहा हूं इस प्रश्न भर के लिए। फिर आप बुक देखिए, पढ़िएगा नहीं। एक अच्छा चित्र बनाने के लिए बहुत सारे पुराने चित्रकारों के बने हुए चित्र आपको देखने पड़े, आइडिया उसी से आता है। प्रतिभा जो होती है वो अभ्यास से निखरती है, अभ्यास से निखरती है और व्युत्पत्ति से वो पुष्ट होती है। मतलब पठन पाठन से आइडिया आपको मिलेगा कि वो ऐसा भी किया जा सकता है। वो आइडिया मिला, तब आप अभ्यास किए और करके देखे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ गया। तो ऐसा ही है। अब देखो, मेरे साथ ऐसा है कि मेरे साथ पहले पढ़ने वाले बच्चे हरियाणा के आते, पढ़ने वाले बच्चे राजस्थान से आते, पढ़ने वाले बच्चे नागपुर से आते, महाराष्ट्र से आते। हो सकता है आज भी तुम्हारे साथ पढ़ रहे। तो अब सोचो, इतनी दूर से जो बच्चे चलकर आते हैं, बीच में सैकड़ों हजारों कोचिंग छोड़कर वो आते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं। तो उनके विश्वास को मैं तोड़ूंगा तो मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। या कोई गया से ही आता, आरा से ही आता, या कोई कहीं से नहीं आता, घर छोड़कर पटने में इसीलिए बैठा हुआ है कि मैं तैयारी करूंगा और तुम्हारे विश्वास को मैं तोड़ूंगा, तो मैं अपने ही नजर में दोषी हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यादातर शिक्षक ऐसा प्रयास करते हैं कि मैं विद्यार्थी की अच्छा करूं।
अपवाद हर जगह होते हैं। चलिए आप प्रश्न इसको लिखिए, ये इनफॉर्मल का ही है। आप लिखिए कि आप कोई मुझे हिमाचल का कोई एड्रेस बता सकता है? अच्छा जाने दो, असम का जानते हैं। डिब्रूगढ़ है असम में, और डिब्रूगढ़ के भीतर जाओ, चलिए इतना ही से कम। तेजपुर डिब्रूगढ़ के भीतर है। अच्छा, तो तेजपुर के भीतर का कोई लोकल जगह? सेंटर तेजपुर अच्छा मैं कल्पना से कर देता हूँ। आप बी 115 जलपाईगुड़ी असोम के निवासी। कोई जरूरी नहीं है कि ये पता सही होगा, ठीक है। आप बी 115 जलपाईगुड़ी असोम के निवासी हेमंत स्वराज कल्पना स्वराज भारतीय संस्कृति से परिचित कराते हुए कनाडा के निवासी अपने मित्र डी जॉन, अपनी सहेली मारिया मार्गोट को एक पत्र लिखे। अब बी 115 जलपाईगुड़ी असोम के निवासी
हेमंत स्वराज अथवा कल्पना स्वराज है। भारतीय संस्कृति से परिचित कराते हुए कनाडा के निवासी अपने मित्र डिजॉन या अपनी सहेली मारिया मार्गोट को एक पत्र हाँ जो डिजॉन को हम लेटर अपने मित्र को हमारा है जो हेमंत स्वराज जो नाम है मैं पहले तो ये पक्का पक्की है कि अपना पता ऊपर लिख देना है, उसके बाद बिना दिनांक दिए हुए वो दिनांक लिख देना है। जैसे आज के डेट में लिखेंगे तो लिखेंगे 9 मार्च 2024। अब लिखेंगे प्रिय मित्र जॉन डिजॉन लिखेंगे तो पूरा नाम है, ठीक है। तो प्रिय मित्र जॉन, सप्रेम नमस्कार, अब कुशल से हूं, तुम्हारी कुशलता की कामना करते। अब केवल उसको भारतीय संस्कृति से परिचित कराना, तो केवल असोम का कल्चर आपको नहीं बताना होगा, पूरे भारत का कल्चर बताना, यहाँ की जलवायु, यहाँ के सबसे बड़ी बात है संस्कृति, मूल चीज है संस्कृति। तो एक आध लाइन जलवायु, क्योंकि संस्कृति का जो अंतर है उसमें फैक्टर एक जलवायु तो है। कश्मीर के लोग अभी भी अगर ज्यादा गर्म कपड़े पहन रहे होंगे, उसका तो ये कारण होगा एक जलवायु फैक्टर। एक आध लाइन जलवायु के बारे में, एक आध लाइन मंदिर मस्जिदों गिरजा घरों आदि के बारे में, एक आध लाइन दर्शनीय स्थलों के बारे में, एक आध लाइन रहन सहन खान पान की विभिन्नता के बारे में। लेकिन मूल बात लिखनी है कि भारतीय संस्कृति एक कैसे, विभिन्नताओं में इसमें कौन सी बात है जो इतनी विभिन्नताओं के बाद भारत के लोग एक हैं। तो इसके जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, और परवर्ती भी जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब हो, बाइबल हो, सॉरी हो, कुरान हो, तो ये सारी चीजें मूल बातें वो कहती है जो इंसानियत की। जैसे मानवता का हित पोषक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत है इसका। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे में केवल सभी मनुष्य थोड़े, सर्वे है ना, केवल मनुष्य नहीं, सभी। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें होंगी, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, जैसे परिधान, कपड़े, गहने, पर्व त्योहार, ये सब संस्कृति के अंग है ना। हाँ, तो ये बहुत लंबा होगा, लेकिन उसको नटशेल में कैसे हम प्रस्तुत करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बातें हम समेट लें, ये करना है। तो आप लिखेंगे जॉन को और नीचे लिखेंगे तुम्हारा मित्र हेमंत, क्योंकि हेमंत स्वराज पूरा लिख देंगे तो ये फॉर्मल जैसा दिखे। उसी तरह से लड़कियां लिखेंगी कल्पना,
उसको जो है प्रिय सहेली मारिया या प्रिय सहेली मार, दोनों में से। अब एक चीज इसमें अटकाने वाली है कि वो कनाडा का निवासी, ये कहाँ फ्रेम करें और कैसे फ्रेम करें, कैसे आप मिले उससे? तो उसमें बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे कई कल्पनाएं हमारी हो सकती है, जैसे एक लाइन आप बीच में फ्रेम करिएगा कि अपने पीएचडी के शोध के दरमियान जब मैं तुम्हारे कनाडा में था और तुमसे कैसे दोस्ती हुई इससे तुम अपरिचित नहीं हो। एक लाइन में ये बात हो गई कि वो कनाडा का रहने वाला है, हम एक से दो लाइन खर्च करेंगे इस तरह से, और कोई कारण आप ले सकते, दूसरा कारण नहीं हो सकता कि तुम्हारे कनाडा में हमें प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हुआ वो था, इससे भी सिद्ध हो गया कि वो कनाडा का निवासी। अनेक तरीके हम अपना सकते हैं, कनाडा का वो निवासी है इसका बहुत चित्रण नहीं करना, लेकिन एक लाइन दो लाइन ऐसा रिफरेंस हो जाना चाहिए उसमें जिससे वो लगे बहुत करीब के। आपके कनाडा के जो बेस्ट आर्टिकल जो अपने आप को छापते हैं, हाँ, लेकिन ध्यान दे यहाँ तुम रहे, मित्र है तो तुम ही रहे, पत्रिका में तुम्हारा, कनाडा की पत्रिका में तुम्हारा जो संपादकीय छपता है नौजवान लेखकों में उसका कोई जोर नहीं है, हो गया। बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि हम बुद्धि लगाकर, अब हम इसमें ऐसा नहीं कि कनाडा में ही अटक जाएंगे कि कैसे इसको हम संभालें, उसको बस एक रेफरेंस में लेना। हाँ, नहीं बीच के अंदर में कहेंगे, पहले तो कुशल क्षेम से शुरू, अब जहां सुटेबल हो जाए लय में उसको फ्रेम कर, समझ में आ गया। संस्कृति के बारे में बताने लगे तो जैसे अगर हम अब छठ पर्व के बारे में सपोज, तो कहेंगे कि तुम्हारे कनाडा में भी अब छठ शुरू हो गया, या ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारे कनाडा के लोगों को जब तुम ये बताओगे तो 7वें आश्चर्य में पड़ जाएंगे, 8वें आश्चर्य में, ऐसा भी होता है। बहुत सारे फ्रेम है। अगर कनाडा में छठ प्रचलित नहीं है तो छठ में हम हाथी बैठाते हैं, हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, तो ये सब बातें हमारे यहाँ धरती को माता कहते हैं। तो ये सारी मतलब कल्चर की इतनी बातें हैं कि कौन सा हम रखे कौन सा छोड़े ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। सारी बातें तो आप कह नहीं सकते, तो सारी बातों का निचोड़ आप कितना कह सकते हैं ये बताना है, ठीक है ना। अब भाषा सरल, पत्र है तो भाषा सरल ही हो, बहुत सारा जो भी बहुत सारी चीजें हमारी आदिभाषा संस्कृत है, उन्हीं से अनेक भाषाओं का जन्म। विद्वानों का तो यहाँ तक मत है कि दुनिया की सारी भाषाएं, लेकिन संस्कृति को छोड़ना नहीं, केंद्र में संस्कृति है, उसी के इर्द गिर्द हम घूमते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब ऐसा जैसे जैसे आप लिखते जाइएगा वैसे कंफर्टेबल होते जाइएगा। अब जो है
फिर से मुझे जरूरत होगी, फिर से मैं इनफॉर्मल पर आऊंगा। आज आवेदन पत्र की बात कर। ये आवेदन प्राय हम किसी मांग के लिए देते हैं, प्राय हम किसी शिकायत के लिए भी कर सकते हैं। शिकायती भी हो सकता है, कोई अनुरोध हो सकता है जो मेरे लिए नहीं हो, समाज के लिए हो, किसी के लिए। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान से लेकर मुखिया से लेकर और राष्ट्रपति तक प्रखंड के स्तर पर जितने पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी, अनुमंडल के स्तर पर जितने पदाधिकारी, प्रमंडल, मंडल के स्तर पर मतलब जिला के स्तर पर, प्रमंडल के स्तर पर मतलब कमिश्नरी के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर जितने पदाधिकारी हैं, उसके अलावे ये तो पदाधिकारी हुए, ये तो कार्यकारिणी के लोग हुए, जो ऑफिशियल लोग हुए वो तो कार्यकारिणी के लोग। अब हम अपने क्षेत्र के विधायक को भी लिख सकते हैं, वो पदाधिकारी नहीं, वो विधायिका के लोग हैं, विधानसभा के हैं। हम एमपी को लिख सकते, हम मुख्यमंत्री को लिख सकते, हम प्रधानमंत्री को लिख सकते, हम कृषि मंत्री को लिख सकते, हम गृह मंत्री को लिख सकते, कोई रेंज ही है इसका नहीं। अब जितने विभाग हैं उसके सचिव को हम लिख सकते, जितने मंत्रालय हैं उनके मंत्री को हम लिख सकते। सचिव जो ही आएगा तो विभाग हो जाएगा कोई। मंत्री का भी जो सचिव होता है वो मंत्रालय में नहीं, किसी न किसी विभाग से होता या निजी सचिव होगा, और मंत्री मंत्रालय में आ जाए, प्रधानमंत्री देश में, मुख्यमंत्री राज्य में, राज्यपाल राज्य में, राष्ट्रपति देश में। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति जो हैं उनके वो दो है, एक्चुअली सरकार के सर्वोच्च हैं। हाँ, वो भारत सरकार है। इसका मतलब यह हुआ कि वो कार्यपालिका में भी और न्यायपालिका, क्योंकि किसी को क्षमा देने का अधिकार नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि गवर्नर और राष्ट्रपति को लिखते हो महामहिम का प्रयोग होता है। कहीं का भी गवर्नर हो और देश के राष्ट्रपति, किसी भी राज्य के गवर्नर और देश के राष्ट्रपति को लिखते हुए महामहिम का प्रयोग, जिनकी महिमा बहुत हो वो है। इन तीनों को छोड़कर किसी के लिए महामहिम का प्रयोग नहीं। वही सभी के राष्ट्र
मतलब सभी राज्यों के गवर्नर और राष्ट्रपति। महामहिम इन्हीं दोनों के लिए होगा। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के अच्छा, चीफ जस्टिस को भी माननीय ही लिखते हैं, न्यायाधीश को माननीय लिखते हैं। बोलते हैं लेखन में उनके लिए महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं होता। चीफ जस्टिस के लिए भी उनके लिए माननीय का प्रयोग होता है। अब ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, सारे एमपी मतलब लोकसभा सदस्य, सारे विधायक, सबके लिए माननीय का प्रयोग होता है। क्यों होता है? विधायक को क्यों माननीय बोल, क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता ने उनको माना है इसलिए माननीय। बाकी ग्राम प्रधान को माननीय लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाते। मुखिया को मुखिया महोदय, लेकिन माननीय भी लगाएंगे तो गलत नहीं। सरपंच को लगाएंगे तो गलत नहीं, लेकिन बीडीओ को माननीय नहीं लगा, कलेक्टर को माननीय नहीं। हाँ, सेवा में जिलाधिकारी महोदय, सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, सेवा में अनुमंडलाधिकारी महोदय, सेवा में अंचलाधिकारी महोदय, सेवा में क्षेत्रीय विद्युत पदाधिकारी महोदय। इन सब में जो सरकार के सीधे अंग हैं, जिनको सरकार ने नियुक्त किया है, उनको माननीय लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है। आपकी नियुक्ति सेक्शनल ऑफिसर में इसलिए होगी कि आप सेवा दें, तो आपको भी सम्मान पाने का अधिकार है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम माननीय आपको लिखें। हम सम्मान देने में इतने ही लिख सकते हैं कि सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी महोदय, सेवा में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी महोदय। अब कोई ऐसा भी होगा जो महोदय नहीं भी लगे, सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी, तो यह भी राइट फॉर, क्योंकि सेवा में पहले वो लगा चुका है। इसका मतलब यह हुआ, कुछ बात समझ में आ रही? इसका मतलब यह हुआ कि फॉर्मल लेटर जब शुरू हुआ, जैसे इनफॉर्मल और फॉर्मल को एक साथ जब रखकर देखेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। पहले आपके अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट रख रहे हैं जो आपने पढ़ा है। इसका पहला स्टेप था पता है ना जी, दूसरा स्टेप था बिना दिनांक दिए तिथि, जैसे ऐसा करते लिख ही देते, जैसे तब समझ में आएगा ज्यादा अच्छा।
ये लिख दिया C113 नेहरू नगर पटना ही लिख दिया। एक स्टेप हो गया। उसके बाद लिखा यहाँ 9 मार्च 2024। उसके बाद संबोधन दिया, जैसे मित्र को लिखा तो प्रिय मित्र जॉन। उसके बाद अभिवादन दिया, सप्रेम नमस्कार या नमस्कार। उसके बाद बॉडी शुरू हो गया, कुशल से हूं या जो भी है, कुशल पूर्वक रहते हुए। अब 2 स्टेंजा में लगभग बॉडी पूरा होगा। 2 स्टेंजा में बॉडी पूरा हो गया। यहाँ से हमने स्टेंजा चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया तुम्हारा मित्र। आज क्या नाम लिखा है पत्र में? हेमंत। तो ये हो गया, पहला स्टेप हो गया आपका पता। दूसरा स्टेप हो गया आपका दिनांक। तीसरा स्टेप हो गया आपका संबोधन। चौथा स्टेप आपका हो गया अभिवादन। ठीक है ना? पांचवा स्टेप हो गया मेन कंटेंट बॉडी। और छठा स्टेप हो गया अभिनिवेदन। मतलब मैं इनसे कैसे रिलेटेड हूं। ये 6 स्टेप में आपका इनफॉर्मल लेटर पूरा होता है। अब फॉर्मल को जानते हैं। फॉर्मल में भी, औपचारिक में भी पहला स्टेप पता होगा, कहीं नहीं होगा जहां वहां की बात बाद में करें। पहला स्टेप पता होगा। मान लीजिए हम वहीं से लिख रहे हैं C113 नेहरू नगर, यहां लिख दिया पटना। अब ध्यान दीजिए। अब दूसरा स्टेप है दिनांक। तो यहाँ आपने लिखा हुआ है 9 मार्च 2024। यहाँ आपको एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखना है। दिनांक लिखकर आपको लिखना है 9/3/2024। ऑब्लिक भी देख के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए पहला अंतर ये आया कि यहाँ बिना दिनांक लिखे दिनांक दे देते, यहाँ दिनांक लिखकर दिनांक देते। अब कि अगर मान लीजिए कि हम दिनांक लिखना भूल गए और ऐसा लेखन है या ऐसा लेखन है 9 मार्च 2024, तो हम उसको कट नहीं करें। ये स्टाइल इसमें फॉलो हो जाए या ये स्टाइल इसमें फॉलो हो जाए तो उसे हमें चेंज नहीं करना। हाँ दिनांक के। लेकिन अब यहां से यहाँ तीसरा स्टेप संबोधन का है।
यहाँ तीसरा स्टेप एकदम फिक्स है सेवा में। हाँ, एक गैप। तीसरा स्टेप देखिए, ये डिफर कर रहा है। यहाँ तीसरा स्टेप है, यहाँ पूज्यवर पिताजी, प्रिय मित्र, आदरणीय भैया, प्रिय अनुज, ऐसा है तीसरा स्टेप। और इसका तीसरा स्टेप जब भी रहेगा सेवा में। अब यहाँ चौथा स्टेप था अभिवादन, है ना। यहाँ अभिवादन नहीं है, यहाँ पद नाम है। किसकी सेवा? तो मान लीजिए आप शिक्षा लोन लेना चाहते, एजुकेशन लोन, तो आप लिखिएगा सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। ये इसके साथ है, इसमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ। शाखा प्रबंधक महोदय, तो अब उठेगा, ये हो गया इन्हीं की सेवा में। ये सेवा में जो क्या वो मेष के स्टार्ट नहीं होता? क्या मेन से? मेष सेवा में है, यहाँ से नहीं, मेष के नीचे से नहीं, ये जब भी सेवा के एकदम फ्रेम हमेशा बाएं से। पहले वैसा लिखते थे जरूर, हाँ वही पहले वैसा लिखते थे। अब जो है लेफ्ट से, अगर ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो मेरी गलती है। ये लेफ्ट से सब बराबर रहेगा, जितना आप मार्जिन के साथ चलेंगे उतना खूबसूरत दिखेगा। एक राइट कहीं हाँ, राइट जिग जाएगा, वो तो बड़ा छोटा होगा तो जाना ही। सेवा में शाखा प्रबंधक लोग, अब जो ही ये पद नाम लिखे तो कहाँ का? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगर पटना कर दीजिएगा तो किस पटना के किस चीज का शाखा प्रबंधक? इस पता को पूरा करना है, भारतीय स्टेट बैंक। तो क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रख सकता है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक। तो शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक तो पटने में 50 वो शाखा हो, तो कौन सी शाखा? तो बोरिंग कैनाल रोड शाखा। ये सब बिना गैप के बिना, एक साथ है। बोरिंग कैनाल रोड शाखा, तो ये बोरिंग कैनाल रोड कहाँ है? तो पटना। अब ये पता पूरा हो, मतलब पहला स्टेप अपना पता, दूसरा स्टेप दिनांक, तीसरा स्टेप सेवा में, चौथा स्टेप पदनाम और पदाधिकारी का कार्यालय पता, घर का पता नहीं। सब में होगा ना। हाँ, बोरिंग के नाम पता इसी में लगे हुए जैसे लगे हुए, तो ये फ्रेम जो आप कर रहे हैं जैसा, उससे बहुत आगे बढ़ जाएगा, बड़ी जैसा दिखेगा। तो इसको सजाना है कि प्रॉपर लगे। कोई लाइन अगर बड़ा है, हाँ, पदनाम और कार्यालय का पता। जैसे हम लिखते हैं कि सेवा में अध्यक्ष महोदय, तो हमें लिखना पड़ेगा ना किस चीज का? नगर निगम का, आकि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का, या बिजली बोर्ड का, किसका? तो सेवा में अध्यक्ष महोदय, तो नगर निगम तो कहाँ का? तो पटना का। उसको प्रॉपर कीजिएगा ना एड्रेस को। मेरी बात समझ में आ रही? पद नाम और पता को एक स्टेप रख लीजिए।
1 2 3 4 स्टेप हो। अब इस 4 स्टेप के बाद इसका 5वां स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ 5वें स्टेप में बॉडी शुरू हो जाता था। यहाँ 5वां स्टेप है विषय। ये हाँ, ये गैप देगा, ये बनाना ही बनाना है। फॉर्मल लेटर में विषय अगर छोड़िएगा तो ये मार्क्स का मार्जिन लेगा, मार्क्स काटेगा। विषय देके सर जो दोनों बिंदु देते हैं सर, हाँ, उपविराम उसको कहते हैं। दे सकते हैं। जैसे इसका कंसेप्ट ये है अतः, यहाँ दे दिए तो संस्कृत का शब्द है विसर्ग, और ये लिखे कि प्रेमचंद, यहाँ दिए एक समीक्षा। तो 2 उपशीर्षक के बीच कॉलम का प्रयोग होता है, उसको उपविराम कहते हैं। वही डाला हुआ है, वो हटाकर डाला, यह से सटाकर नहीं डाला हुआ है। आप डैश भी कर सकते हैं, लेकिन हाइफन नहीं देना। हाइफन हो जाएगा छोटा और डैश उससे थोड़ा बड़ा। तो आप अच्छा ई चिन्ह दीजिएगा तो निर्देशक चिन्ह होगा। निर्देश कराने के लिए, निर्देश कराना और जोड़ दोनों में अंतर। ऐसे पुराने में निर्देशक चिन्ह भी दिखता है। निर्देशक चिन्ह यहाँ दे दिए तो यहाँ नीचे लिखेंगे, तब निर्देश होगा। ऊपर साथ साथ नहीं लिखेंगे तब वो जुड़ गया ना, इसीलिए डैश नहीं देके, डैश से ये अच्छा विकल्प है और लेटेस्ट विकल्प है ये उपविराम। ठीक है ना। अब तो शिक्षा ऋण जैसे ऐसा भी कर सकते, उपलब्ध कराने हैं। तो ऐसा जब कर रहे हैं तो उनको कह रहे, शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हैं तो उनको कह रहे कि आप उपलब्ध कराइए। और शिक्षा ऋण पाने हैं तो ये आप कह रहे हैं कि मैं शिक्षा ऋण पाना चाहता हूं। दोनों कंटेंट। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये पदनाम और पता हो गया नंबर 4, विषय हो गया नंबर 5। अभी एक और चीज आएगा इसमें नंबर 6। अब यहाँ फिर आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा महाशय। एक लाइन छोड़, महाशय लिख दिया। अब बॉडी शुरू होगा। अब दाएं पहली बार आएंगे। सविनय निवेदन है कि एक लाइन छोड़ महाशय। अब सविनय निवेदन है कि से शुरू हुए, फिर दूसरा लाइन सामने आ जाएगा। अब मोटे महाशय से लिखेंगे तो महाशय इसके सामने, ये सब सामने सामने। विषय के बाद एक लाइन छोड़, एक लाइन छोड़ के ये सब सामने सामने है।
बॉडी में जब जाएंगे तो एक स्टेप दाएं जाए, अब फिर अगला लाइन यहाँ, छठा बॉडी है सर, छठा बॉडी है। ये सातवां बॉडी है, सातवां बॉडी है। वहां से फिर क्या हुआ, संबोधन कर नहीं, हाँ संबोधन आप कर सकते, तो ये सबको लिखना, हाँ तो संबोधन नहीं है, वो ठीक कर रहे हैं। नहीं, जैसे पता 1, दिनांक 2, सेवा में 3, पदनाम और उनका पता 4, विषय 5, महाशय 6, 7वां स्टेप आपका बॉडी शुरू। अब बॉडी को आप 2 स्टेज, एक में अपनी समस्या बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, और दूसरे में अनुरोध करेंगे कि ये हमें उपलब्ध कराया जाए। तो 7वां में हो गया। अब वो जब 7वां बॉडी जब पूरा हो जाएगा, तब इसमें एक फॉर्मेलिटी सारे पत्रों में रहेगी। बॉडी के बाद, बॉडी के बाद 7वां में बॉडी है ना, से इसको फेवर करते हैं। 7वां में बॉडी है, अब बॉडी सबसे बड़ा पार्ट होगा। 8वां स्टेप हमेशा ये जरूर रहेगा, धन्यवाद। इस सभी फॉर्मल लेटर में लिखना, धन्यवाद लिखिएगा तो पूर्ण विराम लिख दीजिएगा, और केवल धन्यवाद लिखिएगा तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। 8वां स्टेप हो गया। और 9वां में अभी निवेदन आएगा कि आप कौन हैं, ये एक गैप छोड़ना है। भवदीय ये सब किसी भी फॉर्मल लेटर में चलेगा, सब में चले। अब यहाँ पूरा नाम रहेगा, एक स्टेप छोड़ दिए। हाँ, और भवदीय के बाद नाम में स्टेप छोड़ा हुआ नहीं, नहीं। भवदीय हेमंत, यहाँ लिखा, सिर्फ यहाँ नाम लिखा हुआ था हेमंत विश्वास, तो भी लिखे तुम्हारा मित्र हेमंत, और यहाँ जो पूरा नाम लिखा रहेगा, यहाँ हेमंत लिखा रहेगा तो हेमंत, हेमंत कुमार सिंह लिखा रहेगा तो हेमंत कुमार सिंह, हेमंत कुमार शर्मा लिखा रहेगा तो हेमंत कुमार शर्मा, हेमंत ढिंगल वाला लिखा रहेगा तो हेमंत ढिंगल वाला। फॉर्मल में जो लिखा हुआ है प्रश्न में वो फुल नेम डालना। पता तो हम लोग ऊपर में लिखवा दिए, कोई भी लिखते हम मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपके जिला का, बस यह बहुत आसान है ना। जैसे ये है ना शाखा, तो सबने निवेदन है कि मैं आपके बैंक शाखा क्षेत्र के नेहरू नगर का निवासी हूँ, एक लाइन लिखेंगे, फुल एड्रेस नहीं लिखेंगे। बैंक शाखा क्षेत्र वो तो स्पष्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक के या खाता धारक है या नहीं, नया खाता खोल कर भी लोग लेते हैं ऋण। जैसे खाता ऋण लेने के लिए खाता धारक होना नहीं है, मतलब खाता धारक आप उस समय भी बन सकते हैं, खाता खोलना ही पड़ेगा, उसमें खाता खोलना ही पड़ेगा। और बैंक ने तो अभी सेंट्रलाइज कर दिया है कि ब्रांच मैनेजर केवल फॉरवर्ड करता है और उसका रीजनल ऑफिस सैंक्शन करता है। भारतीय स्टेट बैंक वगैरह का जो है, किसी भी ब्रांच से आइएगा तो गांधी मैदान मेन ब्रांच में उसका एक ऑफिस ही है, उसको किसी और नाम से जानते हैं।
तो वहीं से सैंक्शन होता है। सभी बैंकों का लगभग ऐसा ही हो गया, लेकिन फॉरवर्ड ब्रांच ही करता है। तो कोई भी रास्ता, जैसे ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे नजदीकी बैंक शाखा से ही आप लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जो अपने कैंपस के बैंक से बच्चे को लोन दिला देते हैं। तो बच्चा बिहार का है और लोन लिया चेन्नई के बैंक से। तो ये भी जरूरी नहीं है कि नजदीकी बैंक से होना ही चाहिए। तो बैंक कैसे दिया? कॉलेज के क्रेडिट पर। बैंक जानता है कि इसके बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा होता है, कॉलेज के क्रेडिट पर। और जब अपने क्रेडिट पर आप लेने आइएगा तो 4 लाख तक तो सरकारी हिसाब से 4 लाख तक के लोन में ज्यादा खोज खबर नहीं लेनी, लेकिन फिर भी बैंक है ना, वो तो व्यवसायी है, उसका काम है खोजेगा, पूछेगा पापा नौकरी करते हैं, वो पूछेगा पापा नौकरी करते हैं, पूछेगा यहाँ पटना में मकान है। लेकिन 4 लाख तक लोन देने के लिए सरकार ने फ्री कर दिया। क्या ठीक है, अभी वो बाद में बात होगी। ये स्टेप है, ठीक है। अब इस स्टेप पर जब काम करेंगे, परसों से जब लिखना शुरू करेंगे, तो फिर ये स्टेप जब मन में बैठेगा हमारे, तब ये दोनों स्टेप को फाइनल करके फिर संक्षेपण और निबंध में चल। हाँ, वहां से सबने निवेदन है कि सीधे भी कर सकते हैं कि मैं स्थानीय नेहरू नगर का निवासी हूँ, बहुत सारे रास्ते, मैं स्थानीय, तो स्थानीय में आ गया। कहना जरूरी होता है क्या? कहने का जैसे रास्ता पकड़िएगा ना, तो वहाँ मांगना पड़ेगा। रास्ता तो पकड़ना ही पड़ेगा। कहने के लिए अगर श्रीमान करते हैं तो फिर महोदय नहीं लगाएंगे, तो ज्यादा हो जाए। एक लाइन हाँ कर